मेरे माता पिता दोनों सफेद बाघ थे, पर मैं काला पैदा हुआ। मेरे पापा गुस्से में मेरी माँ को 3 दिन रात पीटते रहे। फिर उन्होंने बगल में जाकर काले चिंपैंजी को 7 दिन रात पीटा, पर वे मेरी वंशावली नहीं समझे। नाराज होकर पापा हमें छोड़ चले गए। माँ के पास एक और शावक था, मेरा छोटा भाई, जो थोड़ा नासमझ था। मेरे 1 महीने के होते ही माँ शिकार पर चली गई। उन्होंने हमें मांद में खेलते छोड़ दिया। मेरा शरारती छोटा भाई गुफा से बाहर रेंग गया और तभी एक काला भालू वहां से गुजरा। हम दोनों शिकारी थे, वह प्रतिद्वंद्वी के शावकों को नहीं छोड़ता। भालू दहाड़ते हुए मेरे भाई पर झपटा। मेरा छोटा भाई डर से वहीं जम गया। तभी मैंने उसे घसीटकर मांद में खींच लिया। माँ ठीक समय पर लौट आई और यही वजह थी कि हम बच पाए। अगर मेरे पास बाघ का शरीर और इंसान की आत्मा न होती तो शायद मैं इस जानलेवा जंगल में कब का मर चुका होता। इससे मुझे खुद को बचाने के लिए मजबूत बनने की जबरदस्त चाहत हो गई। जब खाने का समय आया, माँ हमारे सामने लेट गईं और अपना पेट दिखाया। शुरू में मैं सच में बहुत झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही वह गर्म दूध मेरे मुंह में गया, पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई और मुझे फिर से जीने का एहसास हुआ। इसलिए खाने के मामले में मैं अपने शरारती छोटे भाई से कहीं ज्यादा उत्साहित रहता था। कुछ महीनों में मुझे लगा कि मैं औरों से अलग हूँ। पहले तो मेरी भूख बहुत थी, मुझे लगता था मेरा पेट कभी नहीं भरता। दूसरे, मेरा शरीर भाई से काफी तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने में मेरा वजन 40 किलो था, जबकि भाई करीब 20 किलो का था। तब हमने मांस खाना भी शुरू किया। पहली बार जंगली सुअर का मांस खाकर मेरे शरीर में गर्माहट फैल गई। लगा जैसे इसे खाकर मैं वाकई मजबूत बन रहा हूँ। 1 महीने बाद जब हम 6 महीने के हुए, माँ ने हमें शिकार करना सिखाना शुरू किया। अचानक उनकी आंखों में ठंडापन आ गया। उन्होंने शिकार देख लिया था। आगे एक झुंड सिका हिरण घास चर रहा था। हर कुछ मिनट में उनमें से कोई एक सिर उठाकर इलाके को देखता, जबकि मैं नीचे छुपा रहता। मैं माँ की हर हरकत ध्यान से सीखता। हम तीनों हवा के उलट थे, इसलिए हिरण हमें सूंघ नहीं पाए। माँ ने मुड़कर हमें वहीं रुकने का इशारा किया। वे आड़ लेकर झुंड की ओर रेंगने लगे। मिनटों में वह 100 मीटर के भीतर आ गईं। जैसे ही हिरणों ने अपनी सतर्कता छोड़ी, माँ बिजली की तरह झपट पड़ी। विस्फोटक ताकत से वे आगे बढ़े और झटके में नर हिरण गिर गया। सटीक वार से उसे मार गिराया और शिकार 30 सेकंड से कम में पूरा हुआ। माँ नर हिरण को सामने घसीट लाई। मुंह से खून चाटकर वह पीछे हटकर लेट गईं ताकि मैं और भाई पहले खा सकें। मेरा भाई खून की गंध न सह सका और दूध के लिए मिमियाया। माँ ने उसे पंजों से दूर कर दिया। वह रोता चला गया, जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। इसी बीच मैं पागलों सा खाने लगा। हिस्सा खत्म होने पर भी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने हिम्मत कर बचे मांस की ओर कदम बढ़ाए। माँ हल्का सा गुर्राई और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यह असल में इजाजत ही थी। मैंने पूरे हिरण का निचला हिस्सा खा लिया। तभी मेरे पेट से गर्मी उठी। जब भी वह मेरे अंदर बहती, मैं खुद को अजेय महसूस करता। अगले कुछ दिन माँ मांद के बाहर हमारे साथ खेलती रहीं। यही उनका हमें शिकार और जीवन सिखाने का तरीका था। जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही, शांत लेकिन गंभीर। फिर एक दिन जब हम शिकार से लौटे, जंगल में एक डरावनी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। वह एक अजनबी नर बाघ था। माँ तुरंत सतर्क हो गईं, ऊंची जगह पर छलांग लगाई और पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगीं। इस बीच मेरा भाई जड़ होकर कांपता रहा। जब से वह अजनबी नर बाघ आया था, मैं सो नहीं पा रहा था। पहली बार मुझे बाहरी दुनिया से असली खतरा महसूस हुआ। हमें सुरक्षित रखने के लिए माँ ने सैकड़ों किलोमीटर के इलाके की गश्त शुरू कर दी। ये बहुत बुरा संकेत था। कई दिनों तक उन्होंने हमें अपने साथ बाहर जाने नहीं दिया। कई दिनों तक गश्त करने के बाद भी माँ को वह अजनबी नरबाघ फिर नहीं मिला। तभी जाकर वह इतनी सहज हुई कि हमें फिर से शिकार पर ले जा सकें। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान कुछ असामान्य हुआ। हम एक नर भालू के पास पहुंचे, जिसका वजन 300 किलो से ज्यादा था, लेकिन तब तक उसे खाकर केवल खोपड़ी और हड्डियां ही बची थीं। शव के पास विशाल, साफ दिखाई देने वाले बाघ के पंजों के निशान थे। इससे साबित हो गया कि वह अजनबी नरबाघ कितना ताकतवर था। माँ घबराते हुए आगे बढ़ी और उसका निरीक्षण किया। इतने बड़े भालू को मारने के लिए उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ती। वहां कोई निशान नहीं था कि उस अजनबी नर को चोट लगी हो। मेरा दिल बैठ गया। अगर हमारा छोटा सा परिवार उससे टकरा गया तो हम बच नहीं पाएंगे। सुरक्षा के लिए माँ के पास हमें अनजाने पहाड़ों में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस बाघ के डर से माँ हमें आगे धकेलती रही, पर जिसका डर होता है वही होता है। जंगल में बाघ की दहाड़ गूंजी। माँ ने बिना पल गंवाए कदम उठाया। दबाव कुचलने वाला महसूस होता था। उन्हें पता था कोई हमारे पीछे है। शायद ये वही नर बाघ था जिसे हमने अब तक देखा नहीं था। हम बस दूरी बढ़ाने की कोशिश कर सकते थे। तो हम 2 घंटे तक भागते रहे। घनी घास से निकलकर हम खुले इलाके में पहुंचे ही थे कि माँ तुरंत हमारे आगे कूद पड़ी। उसी समय उन्होंने एक बेहद भयंकर दहाड़ लगाई। थोड़ी दूर एक विशाल नर बाघ हमारा इंतजार कर रहा था। उसके आकार से लगा कि वह हाल ही में वयस्क हुआ है। उसका वजन करीब 270 किलो था। माँ बड़ी थी, पर वह हम दोनों शावकों को उस नर बाघ से नहीं बचा सकती थी। उन्हें कुछ करना ही था। माँ ने एक गुर्राहट निकाली, शायद वह उसे डरा सके, लेकिन नर बाघ पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह शांतिपूर्वक उनकी ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले संवाद करना चाहता हो। दोनों बाघ आमने सामने थे। टकराव तय लग रहा था। भारी तनाव था। मैं घास से सब देख रहा था और निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगले ही पल नर बाघ अचानक माँ पर झपट पड़ा। माँ बिना डरे सीधे उसकी ओर झपटी और दोनों एक पल के लिए टकरा गए। फिर नर बाघ को अपना मौका मिल गया।
उसकी विस्फोटक ताकत ने माँ को असंतुलित कर दिया और जमीन पर पटक दिया। अगर माँ जरा भी हिलती तो वह उसकी गर्दन को चीर देता। जैसे ही मैं अपने भाई को लेकर आखिरी बार भागने ही वाला था, पास के जंगल से अचानक एक गुस्से से भरी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। वह एक और नर बाघ था और माँ के लिए वह आवाज अनमोल थी।